आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट स्वस्थेंद्रिय हुआ, न कोई कामना करता है न शौक करता है। एक ही ऑटोमेशन है, उसे सब मालूम है, वो सबका ही चाहता है, सब उसकी संतान है। ये बाहर से ज्ञान लेना, किसी को अच्छा बुरा पाप पुण्य धर्म अधर्म इन चक्करों में उलझना और उलझाना, इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि विपत्ति और संपत्ति दोनों समय से ऑटोमेशन से आती है, देव योग से आती है। और जिसे इतना मालूम है कि अपने आप सब कुछ जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो आ जाएगा, आपकी चिंता आपसे ज्यादा उसको है। जो इतना समझता है वो धार्मिक है। जो अपनी चिंता में लगा पड़ा है कि उसको नहीं मालूम, उसको तुम लोगों का तो मालूम भी नहीं है, क्योंकि तुम अपनी चिंता में पड़े हो, अपने अपने भगवान बना लिए, अपने अपने मंत्र बना लिए, तो चाहो। वरना उसको बड़ी चिंता है। वो चाहता है कि मनुष्य झूमे नाचे गाए प्रगति करे सफलता है। अरे क्या 100 मर्सिडीज में घूमे, हवाई जहाजों में घूमे, चांद तारे मंगल में घूमे, सुबह चांद पे डिनर करे, दूसरे दिन मंगल पे पहुंच जाए, फिर बुध पे पहुंच जाए, पूरी दुनिया में शासन करे। वो यही तो चाहता है। वो ये थोड़ी चाहता नंगे पाव घूमो, हमें भिक्षाणी दे दो, बाबा कुछ दे दो, भैया एक अंगूठी दे दो। अरे ये दुश्मनी तो आप अपने से निकाल रहे हैं। वो नहीं चाहता है। सो इतनी सी बात समझो, आपको कुछ करना नहीं है, समय पे वो भेजता है। अष्टावक्र कह रहे विपत्ति भी समय पे भेजता है, संपत्ति भी समय पे भेजता है ना। फिर ऐसा नहीं मीठा मीठा गप गप, विपत्ति भेजो तो बोले नहीं नहीं, नहीं रिटर्न ले जाओ, है नहीं। प्रॉब्लम भी वो समय पे भेजता है, सॉल्यूशन भी वो समय पे भेजता है, सफलता भी वो समय पे भेजता है, और असफलता भी वो समय पर भेजता है। लेकिन वो जो कुछ भी भेजता है वो आपके और सर्व के हमेशा हित में होता है। और इतना जिसको विश्वास है वो धार्मिक है। अभी क्राइस्ट इतनी प्यारी बातें बोल रहे थे, ऐसा प्यारा व्यक्ति, ऐसी प्यारी उसकी बातें, ऐसी प्यारी उनकी आंखें। वो है कबीर है, साईं बाबा है, मीरा है, चैतन्य है। ये कुछ तो ऐसे भोले और प्यारे व्यक्ति हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को सूली पे लटकाया तो भी क्राइस्ट के मन में कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ये कैसी विपत्ति भेज दी, और वो भी किसको। अरे नहीं, वो जो कुछ भी भेज रहा है उसमें मेरा और सबका ही छिपा है। इतना आश्वस्त है क्राइस्ट। समझो उस बात को, कितना आश्वस्त है। ऐसा कार्य करने के बाद ये आ रहा है तो भी आश्वस्त है। और हम दिन भर सारे ऐसे काम करने के बाद जिससे हमें मर ही जाना चाहिए, और इतना सा कुछ आता है तो प्रभु मिस्टेक हो गई। ये किसी और के भाग्य में होना चाहिए था। अच्छा, सो ऐसा नहीं है। सब कुछ समय पे आता है। और हमेशा ध्यान रखना कि विपत्तियां, जो संकट होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा भले के लिए आते हैं। उसको जो हंसते हुए झेल जाता है ना, समझ लेना बाहर पीछे कोई बड़ी लॉटरी आने वाली है, बहुत बड़ी लॉटरी आने वाली है। और मेरे आसपास वाले जानते हैं, मैं तो देखता ही नहीं कुछ भी, सब अपने आप होता है। तो जहां 5-6 घाटे होते हैं ना मेरे को, मैं बड़ा खुश होता, अब लॉटरी आने वाली है ना। क्योंकि 3-4-5 छोटी छोटी लॉटरी आ जाए तो डर जाना, कहीं बड़ा नुकसान तो नहीं आने वाला है। उस पे विश्वास करो, उसको भेजने दो। हाँ तो भेज जा, वो चेहरे पे शिकन नहीं देखेगा, बस तो समझ लो आपका उद्धार हो गया। तू भेज, तेरे से गलती नहीं हो सकती है, विश्वास है।
और मेरे से गलती नहीं हो सकती ये भी विश्वास है। सो दुनिया को कहना तो तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, इतना टाइम भी उनको कहां से मिल जाता है? अपने को दिखता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इतनी फुर्सत ही कहाँ है। और मैं क्या कर रहा हूं उसका भी पता नहीं चलता है, क्योंकि फटफट फटफट होता जाता है। आपकी जैसे गाड़ी चलती है वैसे जीवन चलता है, जितना दिखता है उतना साफ, ऑटोमेशन से ठक, इतना रास्ता काटोगे फिर आगे का रास्ता दिखेगा, फिर क्लियर, कुछ करना ही नहीं है। सो अष्टावक्र कह रहे हैं कि विपत्ति और संपत्ति देवयोग से ही आती है, और जो ये जानता है वो किसी चीज की कामना नहीं करता कि ये आ जाए। अरे समय पे सब कुछ आने ही वाला है, और शौक भी नहीं करता है ना, झटके भी समय पे आने ही वाले हैं। तो ऑटोमेशन, समय, भाग्य, ये तीन चीजें हैं जो सत्य ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं, सुख दुख, जन्म मृत्यु देव योग से ही होता है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। बस हमारे दो ही तो काम है, एक साध्य कर्म है ना, यानी शरीर मन इंद्रियां बुद्धि अहंकार मिलके जो कुछ भी कर लें, कि ये खा ले, वो कितना करती है समझ लेना, ये खा ले, ये पहन ले, जो अवेलेबल है, ये घूम ले, ये नाच ले, ये काम कर ले, उतना ही काम है उनका, उसको हम साध्य कर्म कहते हैं। भूख लगना, नींद आना, घूमने जाना, कुछ क्रिकेट खेलने की इच्छा होना, कुछ सुनने की इच्छा होना, छोटा 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 काम इनका है, बस इतनी इनकी अथॉरिटी है। ये अपने आप चलता है तो प्रयास रहित कर्म जीवन में घुसते हैं, एफर्टलेस। जैसे मोजार्ट की धुनें हैं, एडिसन के प्रयोग है, कबीर के दोहे हैं, वो चांस हमको मिलता है। तो प्रयास रहित कर्मों को भी वो देखता है, लिप्त नहीं होता कि मैं बिल गेट्स हो गया, मैं मार्क जगरबर्ग हो गया, कुछ नहीं। एक सेकंड में लाखों करोड़ डॉलर दान में दे दिए, काहे का मार्क जगरबर्ग हो गया, कुछ नहीं हो गया। तो प्रयास रहित कर्मों को भी देखता हुआ और साध्य कर्मों को भी देखता हुआ, दोनों में से किसी में लिप्त नहीं होता वो। हमारे डे टू डे लाइफ के सारे काम जो हमारे ऑटोमेशन करता है उसे अपने आप करने देता है, उसमें भी किसी की नहीं सुनता, और वहां से वो जो भेजता है महान कार्य उसे भी निकलने देता है, उसमें भी किसी के मान सम्मान अपमान को वो ग्रहण नहीं करता, है ना, क्योंकि सब कुछ उसने करवाया। एडिसन से पूछेंगे तो वो जानता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है बल्ब बनाने की, उसने करवा लिया, बस इस बात को समझ लेना, वो करवा लेता है, और वो करवा ले तब हम महान होते हैं, तब हम दृष्टा होते हैं सच्चे। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने सिस्टम को अपने हिसाब से चलने दें। बार बार मैं कह रहा हूं, बार बार कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू तेरी सिस्टम को देख, युद्ध अटल है, बोले हाँ। तेरे को राज्य पाना है, हाँ तेरे मन में है। कौरवों से शत्रुता है, हाँ तेरे मन में है। तो और क्या चाहिए? सब कुछ तो क्लियर है, सब कुछ तो क्लियर है, और क्या चाहिए? तो जो सिस्टम है वो गवाह है, बाहर की सारी चीजें असत्य है। मन में युद्ध न होता, बात अलग थी। राज्य न पाना होता, बात अलग थी। युद्ध का मैदान न होता, बात अलग थी। अंदर बाहर सब कुछ तो क्लियर है, उस पर भी तू ज्ञान चाहता है, उस पर भी तू निर्णय को बदलना चाहता है, जो संभव नहीं है। एक दो तीन सूत्र और हैं जो ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो खत्म ही नहीं होगी कभी। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं कि चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा यानी कि इच्छा गलित है, और वह चिंता से मुक्त है। चिंता शब्द समझना,
चिंता होती है भविष्य की, कभी किसी को वर्तमान की चिंता नहीं है ना। कोई ऐसी चिंता नहीं है, आप समझना, डे टू डे लाइफ में जो वर्तमान की हो। एक चिंता बताओ जो वर्तमान की हो। सारी चिंताएं भविष्य की है। भविष्य की चिंता का अर्थ इतना ही है कि हमें भगवान पे भरोसा नहीं है, हम ऑटोमेशन को जानते नहीं है, हम ये मानते ही नहीं है कि वो परम सत्ता है और हमारा हित चाहता है ना। मैं दो सीधी बात कहता हूं, धार्मिक होने का अर्थ है हमें तहे दिल से एहसास हो कि वो परम सत्ता है और हमारा हित चाहती है, वो परम सत्ता है और हमारा हित चाहती है। जब तक ये एहसास ना हो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा, है ना, बस तब तक कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तहे दिल से, हाँ, तहे दिल से यकीनी तौर पर जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप करते हो इसका मतलब बुरा हो रहा है। आप करते क्यों? इतना ज्ञान, इतना धर्म, इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि तहे दिल में यकीन ही नहीं है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब नहीं हो रहा है अच्छा, तो मैं गारंटी देता हूं आगे भी अच्छा नहीं होगा। कर लो जितने क्रियाकांड करना हो, जितने ज्ञानियों के पास जाना हो, जितने समाजों को मानना हो, जितनी डिग्रियां लेनी हो ले लो, जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है ना, तभी बदलने की कोशिश कर रहे हो ना। मैं लिख के देता हूं कभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। और आज अच्छा है और कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं है, जो हो रहा है उसमें मजा आ रहा है, मैं गारंटी देता हूं जीवन भर कभी कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। ये पूरी गीता का सार है। इसलिए कृष्ण यही कह रहे हैं कि युद्ध में मजा ले, युद्ध से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता इस क्षण, और मजा युद्ध लड़ने के अलावा किसी में आ नहीं सकता इस क्षण। समझ लेना, इस क्षण युद्ध के अलावा कुछ हो नहीं सकता, इस क्षण युद्ध के अलावा किसी चीज में मजा आ नहीं सकता। और तुझे आत्मा पाना हो, परमात्मा पाना हो, मालिकों का मालिक बनना हो, दृष्टा बनना हो, प्रकृति बनना हो, तो भी इस युद्ध को करे बगैर उसमें से कुछ भी होने वाला नहीं है। इस पल बदलाहट की चाह है तो मौका हाथ से चूक गया। बस इतनी सी बात समझ लो आप। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं, मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं चैतन्य हूं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। ब्यूटीफुल। जो ये जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये देह मेरी नहीं है, मैं सिर्फ चैतन्य हूं, अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो क्या किया और क्या करूंगा उसकी चिंता ही क्यों करेगा? है? जब मेरे मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, इंद्रियां मेरी है ही नहीं, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूंगा? आप बताओ, मैं उसकी जवाबदारी क्या लूंगा? मैं क्या कहूंगा उसके बारे में? कुछ भी नहीं। तो ये जितने भी आपको धर्म समाज सिखाते हैं, ये किया, अरे अज्ञान, ये मत करना, अज्ञान, मेरा है ही नहीं। अभी अमेरिका में मिस्टर ब्रॉन्सन है, उन्होंने कल किसी की जेब काटी, तो पुलिस उसके लिए आपको पकड़ने आती है? क्योंकि वो आपके है ही नहीं, है ना। तो मेरे मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों ने क्या किया, उसके लिए पुलिस मेरे को कैसे पकड़ सकती है? समझो जरा, भगवान मेरे को क्यों पकड़ेगा? वो अलग शक्ति है, परमात्मा तुझे सुपुर्द कर दी, अब वो मेरे है ही नहीं, तो मैं किए हुए कर्मों का और करने वाले कर्मों का और कर रहे कर्मों की चिंता क्यों करूंगा? मैं बीच में आऊंगा ही क्यों? बस
इतनी सी तो बात है, समझ लेना इस सूत्र को, बड़ा महत्वपूर्ण है कि मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं चैतन्य हूं, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह केवल्य को प्राप्त होकर किए और अनकिए कर्म का स्मरण नहीं करता। और ये सारे अज्ञानी कर्म और फल की चर्चा करते हैं, पिछले जन्म में ऐसा, इस जन्म में ऐसा। अरे पण किसने किया, कब किया, लेना देना ही नहीं है। कृष्ण गीता में इतनी स्पष्टता पूर्वक कहते हैं कि अर्जुन तू पाप पुण्य की बात कर रहा है कि युद्ध में पाप होगा, सन्यास में पुण्य होगा, भाइयों को मार नहीं सकते, नरक में सड़ेंगे, तेरे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन मेरी बात सुन, परमात्मा न तो मनुष्य के पाप कर्म को न पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। उससे परमात्मा का क्या ताल्लुक है? मैं हूं, मैं परमात्मा हूं। वो परमात्मा दीप के अंदर बैठा है। दीप को मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां शरीर दिए हुए हैं। दीप की दीप जाने। वो ऑटोमेशन में रहेगा तो सुखी रहेगा, वो ऑटोमेशन से भगेगा तो दुखी रहेगा। मैं उसके पाप और पुण्य कर्मों की तरफ झांकता ही नहीं, मैं तो स्क्रीन हूं। समझते क्यों नहीं आप? पर्दा हैं, पर्दे पर कैसी भी फिल्म चले, पर्दे को क्या फर्क पड़ रहा है? और आप सोचते हैं वाह वाह, झांसी की रानी चले तो ये होगा, कृष्ण की चलेगी तो ये होगा, कंस की चलेगी तो ये होगा। कुछ नहीं होगा, पर्दे को कुछ लेना देना नहीं है। पर्दा तो रेडी है, ऑटोमेशन को छोड़ा नहीं कि वो परमात्मा हुआ नहीं। कौन से किए कर्म, कौन से अनकिए कर्म, किन की चर्चा कर रहे हो? समझे कि नहीं समझे? मन बुद्धि अहंकार ने क्या किया? दृष्टा उसको देखता ही नहीं। जिस दिन आपने खुला छोड़ दिया, आप दृष्टा हो गए, बात समाप्त हो गई। क्या लेना देना है? इसलिए मैं कहता हूं पहला सूत्र है क्षमा करो और दया करो। क्योंकि आपने क्या किया उसका महत्व नहीं है, आप क्या कर रहे हो उसका महत्व नहीं है। सिर्फ क्या करना है सोचना बंद कर लो और छोड़ दो पांचों को खुला। बस आप और परमात्मा एक हो गए। आज अभी यही क्या किया क्या नहीं किया। वाल्मीकि डाकू था तो अरे यहां छोड़ा, यहां ऋषि, कितनी देर लगती है, यहां छोड़ा यहां। कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, संसार का सबसे बड़ा पापी है, तू ऐसा भी मानता है तो भी एक बार छोड़ दे, सारे पाप भस्म। और परमात्मा भस्म होके भी ये नहीं कि तू एडिसन आइंस्टाइन, अरे परमात्मा लेना। दो चीज ही अलग है, फिल्म अलग है, पर्दा अलग है। फिल्म ने क्या किया, फिल्म में क्या चला, फिल्म में कौन से सीन आए, फिल्म का टाइटल क्या था, इससे परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। वो तो खड़ा ही है। जिस रोज एहसास कर लिया कि मैं परमात्मा हूं और ये मेरी फिल्म है, अभी आप मान रहे हैं कि मैं फिल्म हूं, आप फिल्म है ही नहीं। और मैं फिल्म हूं तो ज्ञान ले रहे हैं बाहर से, अरे फिल्म में ये मत आने दो, फिल्म में से वो सीन निकालो। अरे पर फिल्म को चलने देना, फिल्म में कुछ भी आए तुझे क्या, फिल्म में कुछ भी हो रहा है तुम्हें क्या? तुम पर्दे हो, पर्दे हो, पर्दे हो। फिल्म अपने आप चलती है, उसका सिद्धांत अलग है, उसको भी छोड़ो, मजा लो, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, महान काम हो जाएगा। सो इन बातों में मत फंसो। मेरे पुराने कर्म, मेरा भाग्य, मेरी कुंडली, और फिर 36 जन्म पहले ये ना 40 जन्म पहले किसी को चाटा मारा था ना, इसलिए उसने चाटा मार दिया ना, तो इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान ने दाऊद को परेशान किया था एक जन्म में, हैं? और अमेरिका ने लादेन को परेशान किया था, अभी 24 करोड़ लोगों ने लादेन को परेशान किया, हैं? तो लादेन ने टावर उड़ा दिया। अब ये कैसे कैसे काम है, बेसिर पैर की बातें। भगवान उनको छोड़ ही नहीं रहा है, अपन उनसे जान छुड़ाओ, इतना समझो आप। आगे अष्टावक्र कह रहे हैं ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत में ही हूं, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत
और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त होता है। बस प्राप्त अप्राप्त में हमको क्यों डिसीजन लेना कि ये मिला हुआ अच्छा और ये मिला हुआ खराब। समझना थोड़ा, आपका सारा ज्ञान आपको सिखाता है कि आप देखो ये मिला खराब। ज्ञान ना हो तो आप बोलेंगे ये खराब, अरे जो है वो है, जो मिला वो मिला। क्राइस्ट कहते हैं जो चाहे सो आवे, मैं सिलेक्ट करने वाला कौन हूं? हैं? अरे मेरा जीवन है, इसमें जो आना हो आने दो। कृष्ण इनकार कर रहे हैं, छल आता है छल भी आने दे। ये गले लगाया, वाह मेरे छल भाई। फिर कपट भाई आए, तू भी आजा भाई। फिर आस भाई आए, तू भी आजा। क्या फर्क पड़ता है? युद्ध आया युद्ध आजा, द्वारका ही द्वारका आजा, सूखी रोटी आई सूखी रोटी आजा। प्राप्त अप्राप्त का निर्णय हम क्यों करें? हमें क्या मिलना, हमें नहीं मिलना, कब मिलना, सब निर्णय परमात्मा करे। वो जो दे हम उसको परमात्मा से कम न माने, बस आपका काम हो जाएगा। वो जो और जैसा दे रहा है इस समय वो परफेक्ट है, और इस समय जो है उतना ही आपका ज्ञान है और उतनी ही आपकी दुनिया है। आप इस बात को समझना। आप घर से निकले और ऑफिस गए, आपका पत्नी से परमानेंट तलाक हो गया, आप लेके जाते हो, ये आपकी समस्या है। और आप तो सिर्फ पत्नी को लेके नहीं जाते, माता पिता बच्चे की चिंता, उसका रिजल्ट, धर्म, ध्यान, किए कर्म, अन किए कर्म, सास ससुर, उसका फंक्शन, इसके पैसे, उसका बैलेंस। अरे मेरे भाई कितना बोझ। और तुम्हारा जीवन क्या? ऑफिस। इतना सा जीवन है ऑफिस, तो मैं और ऑफिस। फिर ऑफिस से निकले, फिर घर पहुंचे, पत्नी मूड में है, फिर शादी कर लो। कोई साथ फेरे थोड़ी लेना अपने दुनिया में, ये परमात्मा की दुनिया है। फिर किसी रोज उसका मूड खराब है, तलाक दे दो। फिर भूख लगी है तो हाथ पांव जोड़ दो, चल खाना बना दे, फिर तलाक देता हूं। मेरा काम तो निपटा मेरे भाई। तो आपकी दुनिया उतनी है जितनी आपको दिख रही है। इतना सा ज्ञान है कि मेरी दुनिया इतनी है इस समय कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो और रिकॉर्डिंग हो रही है, वो भेज रहा है। इतनी सी दुनिया है और ये पूरी की पूरी मेरी है, और इतनी परफेक्ट है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये दुनिया में यहां से उठते ही छोड़ के जाऊंगा ना, कि लेके जाऊंगा? भग जाओगे आप लोग। बोले 4 घंटे होगा, अब तो छोड़ो भाई। थोड़ा समझो इस बात को। हम अपनी दुनिया इतनी है जितनी है, वो ईमानदारी से पूरी है, परफेक्ट है। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। तो आप शांति को उपलब्धि हैं। तो ये आज का अंतिम सूत्र था। नहीं, एक सूत्र और रह गया, सॉरी, छोटा सा है वो तो। अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त है, मानो कुछ भी नहीं है। बस अभी इतने आश्चर्यों से भरा ये विश्व, इतना बड़ा ब्रह्मांड, जने कहां से हवा आ रही है, जने कहां से ऑक्सीजन ला रही है, कब हम सांस ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, कब भूख लग रही है, कब किसने क्या खोजा, कब क्या होने वाला है। 15 अरब वर्ष से है, जने कितने अरब वर्ष और रहेगा, उसमें ये छोटा सा जीवन। तो इसका मतलब क्या है? बद्दू रमकड़ू छे, है ना, ऑल आर टॉयज। कुछ सीरियस होने की बात नहीं है। इतना जो समझ जाता है वो शांति को उपलब्ध है, बस, है ना। थोड़ा समझो इस बात को। बाकी बद्दू रमकड़ू छे, आप गंभीर हुए नहीं कि मरे नहीं। और बाबा बाबा, पारसी लोगों को देखा आपने कभी? मेहरबानी करके ये सब धर्म गुरु हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को हटाओ और हर पारसी को 1-1 घंटा ध्यान से देखने के लिए कहो। वास्तविकता में आपको मालूम पड़ेगा धार्मिक लोग किसको कहते हैं। वो बुरी खबर भी ऐसे देते हैं जैसे बहुत बड़ा कुछ काम हो गया, मजेदार। और अरे बाबा बाबा क्या हुआ, तने मालूम पड़ू, छूट हमारी आंगली कपेगी। रियली आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है ये।
देखना पारसियों को, और बाबा महाराज ये भी खराब बैरी कोने ना मरे। हाँ, अरे पर तू हंस के बोल रहा है यार, कुछ सीरियस, आप पारसी को सीरियस करके बता देना, वो होते ही नहीं है सीरियस, और इसीलिए वो दूसरे लोगों से मिलते भी नहीं है कि भगवान बचाए, है ना, क्योंकि हम उनके जैसे हो जाएंगे तो बहुत चिंता पालेंगे, और बाबा और चिंता लेना देना ही नहीं है। बाबा हैज नथिंग टू डू विथ चिंताज। सो आप समझो, रमकड़ू ही है तो आप मजा ले पाओगे। बच्चे हर चीज को खिलौना मानते हैं, ना अपना मानते हैं ना कुछ, उनको कोई धर्म, कोई ध्यान, कोई समाज, कोई गुरु, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, हर चीज से खेल लेते हैं वो। मिट्टी मिली तो मिट्टी से भी खेल लेते हैं, कीचड़ से भी खेल लेते हैं, कुछ नहीं मिला तो अकेले अपने आप से खेल लेता है ना, अपने आप ही कुछ देर शाहरुख खान बन जाएगा, कुछ देर अमिताभ बच्चन बन जाएगा, लेकिन खेल लेगा वो, इंडिपेंडेंट है। बद्दू रमकड़ू जो बच्चा जानता है, हम उसको कहते हैं नहीं बेटा ऐसा लंबा नहीं चलेगा, अरे भगवान करे जीवन भर ऐसा चले भाई, क्यों उसके दुश्मन हुए जा रहे हो। सो अष्टावक्र इतना ही कह रहे हैं कि कम से कम उस दृष्टि से देख लो कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा विश्व, इतना बड़ा ऑटोमेशन, इतनी बड़ी लीलाएं चल रही है, उसमें ये हो गया ना वो हो गया ना, पानी नहीं मिला, नल में पानी खराब आ गया ना, छोड़ना यार, यूं लेट इट बी, बस मजा लो, और तकलीफ आए तो बोलो रमकड़ू छे, है ना, बस तो आपका जीवन बन जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बस। अगर अर्जुन को अष्टावक्र मिला होता और जनक राजा को श्री कृष्ण मिले होते तो भी ये समाज यही रहते, सही है ना? ये क्या ही रहता, बराबर है सर। हाँ, मतलब ये होता कि कृष्ण को जनक मिले होते हाँ तो अष्टावक्र गीता बाहर आती जी। और अर्जुन को अष्टावक्र मिले होते तो भगवत गीता बाहर आती, क्योंकि सवाल देने वाले का नहीं है, सवाल लेने वाले के हिसाब से भाषा का है। समाज तो यही रहते सर। हाँ, देने वाले को तो सब ज्ञान है, अभी कौन लेने वाला है। अभी आज जो मैं कह रहा हूं वो 2500 साल पहले बुद्ध बोलते तो किसी के समझ में आता? तो ये नहीं है कि बुद्ध को नहीं मालूम है, लेकिन सामने वाले का भी तो, अब हम वैज्ञानिक जमाने में सब इंटेलिजेंट है तो पट से गले उतर जाता है, तो बात में फर्क हो जाता है। तो यही चीजें कुदरत डिसाइड करती है ना, कि कब कबीर को दोहे भेजना और कौन सी भाषा में भेजना, कब गालिब को शेर भेजना कौन सी भाषा में भेजना, कब कृष्ण को क्या भेजना कौन सी भाषा में भेजना। हमारा कुछ भी नहीं है, सब उसका है। वो इंटेलिजेंट कंप्यूटर है, वो इंटेलिजेंट कंप्यूटर है, वो सबका हित चाहता है। कृष्ण के सामने अर्जुन है तो वो अर्जुन का हित चाहता है, अष्टावक्र के सामने जनक है वो जनक का हित चाहता है। तो आप अष्टावक्र और कृष्ण में डिफरेंस नहीं कर सकते। ज्ञानी ज्ञानी है, ज्ञानी का अर्थ है वो सब कुछ जानता है, लेकिन उसकी करुणा ये है कि वो दर्पण है, सामने वाले के हिसाब से बोलेगा, है ना। अभी बच्चा आएगा तो उसको टॉफी देगा, बच्चे को बुके देगा तो दूसरी बार आपसे मिलेगा ही नहीं, करूंगा क्या। और बड़े को टॉफी दोगे तो बोलेगा ये तो पागल आदमी है यार। तो सामने वाले पे है, हमारा कुछ नहीं है ऐसा। हेलो सर, मैंने कृष्ण के जीवन पे जो बुक थी वो पूरी पढ़ी। पूरी पढ़ ली? हाँ, और बहुत अच्छी लगी सर। मतलब जैसी नेचुरल सबकी लाइफ होती है वैसे ही उनकी लाइफ, और कुछ भी उसमें फैंटेसी कल्पना जैसा नहीं था। तो किसी की लाइफ में नहीं होती है। बहुत अच्छा था। कैसे अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा? पहले ये पार्ट सबको डाइजेस्ट करने दो, फिर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत लंबा जीवन है और पूरा लिखा है। अभी तो बुद्ध पे भी आएगा, क्राइस्ट पे भी आएगा, सब पे आएगा। मैं सबके जीवन लिखने से जल्दी समझ में आता है कि भाई ये यहाँ पे था और यहाँ तक कैसे पहुंच गया। वो समझ में आ जाए तो हमको आसानी होती है समझना कि हम कैसे पहुंचे, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है। हम बना देते हैं ये कृष्ण है, और ये कृष्ण भी यहाँ आके बैठ जाएंगे तो आप पहचानोगे भी नहीं। बुद्ध आके बैठ जाएंगे तो आप बोलोगे तो हमारे जैसे ही है, इनको भी भूख लगती है। तो लगेगी नहीं क्या यार, क्या तो हम कमाल करते हैं। हम लोग भी इतना कमाल कर देते हैं कि पूछो मत। तो बिल्कुल विद इन रीच है, टोटल हमारे जैसे होते हैं, कुछ फर्क नहीं है। 2 हाथ 2 पांव, भूख लगती है, डायमेंशन अलग होते हैं। बस मैंने बताया ना, करुणा के डायमेंशन अलग है, ज्ञान अलग है, तो सत्ता अलग है, इतना सी बात है। सर एक क्वेश्चन है सर, ये दूसरा। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन था। मतलब गीता में जो कृष्ण बार बार कहते हैं कि अपने मन और इंद्रियों को बस में करो, तो बस में करना मतलब खुला छोड़ना? छोड़ क्या देना। खुला छोड़ना बात है कि मतलब खुला वही, छोड़ दो, खुला छोड़ दो वही बस खुला में। वो बात और- तुरंत कहते हैं ना, आप गीता सलंग ग्रंथ है, वो हाँ। तुरंत कहते हैं कि जो हठ पूर्वक इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करता है वो पाखंडी है। हाँ
तो मतलब वश में करो मतलब छोड़ दो उसको, तुरंत कहते हैं। वो कृष्णा कभी भी मिस्टेक नहीं करते हैं। वो अगर एक शब्द कहते हैं कि अर्जुन धर्म अधर्म में शास्त्र ही प्रमाण है, तो शास्त्र कहाँ है? तुरंत कहते हैं सबके भीतर है ना। शास्त्र बाहर नहीं है, शास्त्र हमारे भीतर है, वो कुदरत से कनेक्टेड शास्त्र है। बस सबको थोड़ा समझना चाहिए कि अभी समझो स्विट्जरलैंड की लेबोरेटरी में कोई प्रयोग चल रहा है, अमेरिका में कुछ चल रहा है, इंडिया में कहीं कुछ चल रहा है, वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है ना। तो मेरा जीवन इतना है और मैं उसके दायरे में, मुझे सब मालूम है और उसके दायरे में बढ़ सकता हूं। समझे आप? बुद्ध अपने दायरे में है, क्राइस्ट अपने दायरे में है, कृष्ण अपने दायरे में है, एडिसन अपने दायरे में है। तो हम क्या समझते हैं कि भाई कृष्ण कृष्ण है और एडिसन एडिसन है। नहीं, दोनों इक्वल है। सहिष्णुता का अर्थ होता है दोनों इक्वल हैं। हर एक का अपना दायरा है और अपने दायरे में हर कोई परमात्मा है। जो ऑटोमेशन में बैठा वो महान कार्य करता है सर्व के लिए, इसलिए वो परमात्मा है। एक और छोटा सा कन्फ्यूजन है सर। हाँ। उसमें बोलते हैं सर कि शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियां से परे मन, मन से परे बुद्धि, फिर आत्मा। मतलब आत्मा के बाद बुद्धि को बोला है, तो वो कृष्ण ने बोला है ना। जो मैं कह रहा हूँ वो ज्यादा सही है। मन दो हैं, एक कमजोर मन है और एक शक्तिशाली मन है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। समझे? और उसकी पेरीफेरी में स्पॉन्टेनियस माइंड और सारे माइंड है हमारे। तो आत्मा की शक्ति, आत्मा दृष्टा है और उसकी शक्तियां हमको बाहर चलाती है। तो मैं आत्मा को संयुक्त करता हूं कि मेरी आत्मा के साथ में मेरा मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां सब मिला के संयुक्त। तो कृष्ण आत्मा संयुक्त को कहते हैं। समझाने के लिए कह रहे हैं कि मन से बड़ी बुद्धि है, फिर बुद्धि से ऊपर क्या है? फिर आत्मा है। तो वो मन है, हमारा शक्तिशाली मन है। तो मैंने मन में लिखा हुआ है कि अल्टीमेट माइंड मतलब सोल मीन्स माइंड का एक अंतिम भाग जो दृष्टा है। क्योंकि हम वैज्ञानिक युग में हैं, अभी सोल कहेंगे तो आधे लोग बोलते हैं हम सोल में बिलीव ही नहीं करते। अरे भाई, माइंड की बात चल रही है, एक ही बात है। अच्छा अच्छा, वो पॉजिटिव सा शब्दों में कभी नहीं जाने का। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दृष्टा है वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही मुक्ति है, वही केवल्य है, वही मोक्ष है, सब कुछ वही है। प्रकृति वही है, ब्रह्मांड वही है, सब कुछ वही है जो दृष्टा है। अलग अलग नाम है। अब किसी को नहीं मालूम तो अपने अपने हिसाब से कुछ भी कह देते हैं। सिंपल ये कि दृष्टा है, उसके आगे 5 हमारी मुट्ठियां हैं और उससे पूरा विश्व निकलना चाहिए। दृष्टा से 5, 5 से विश्व निकलेगा तो वो परमात्मा का विश्व होगा। कोई और जगह से निकलेगा तो वो उसको पीछे ले जाएगा, दबाएगा और विश्व विचित्र हो जाएगा। ज्यादा उसमें आप नहीं जा सकते। मैं एकदम मॉडर्न तरीके से कहता हूं ताकि हर कोई समझे, 5000 वर्ष बाद भी समझे और वैज्ञानिक भी समझे। क्योंकि वो कहते हैं हमको भगवान में रस नहीं है। अरे भाई, रस लिए बगैर आपका ज्यादा उद्धार होगा नहीं, लेकिन वो भगवान दूसरा है जिसमें रस लेने जैसा है, वो ये है। ये बात है। थैंक यू सर। अभी क्लियर है ना? हाँ, हेलो। हम लोग मन की बात कर रहे हैं, हाँ। तो मन के बारे में एक कहावत है, मन को मारो मत सुधारो। तो जहाँ तक मन को सुधारने की बात है, मन दोधारी तलवार है। अगर हमारा भला किया तब तो अच्छा है, लेकिन हमारा उल्टा किया तो खराब है। कर सकता ही नहीं है, मन उल्टा कभी कर सकता ही नहीं है। हमारी ये 5 सिस्टम में से कोई भी हमारा खराब नहीं करती है। आप उसको सुधारने की कोशिश करोगे तो आप खराब करोगे। आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो, वो सुधरा ही हुआ है। सुधारने की कोशिश में तो आप बिगाड़ रहे हो। सुधारने की कोशिश में ही आप बिगाड़ रहे हो। सुधारना क्या उसमें? सुधराया तो है, कुछ करना ही नहीं। आप करने की भाषा ही क्यों बोल रहे हो? आपके कहने का मतलब कि मन को खुला छोड़ दो, वो सभी चाहे चीज को खुला छोड़ दो ना, कुछ नहीं होना है। जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको खुला छोड़ दो, चाहे मैंने कहा मन, इंद्रियां और शरीर का ऑटोमेशन है जो भगवान के निकट है। ठीक है, इन तीनों को खुला छोड़ दो। ठीक। इन तीनों खुला छोड़ोगे तो क्या होगा? बुद्धि, अहंकार 0 हो जाएंगे। हाँ, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम है रोकना। उनका काम है ढूंढ ढूंढ के लाना। अरे देख, ये धंधे में कमाई है। वो ढूंढ के कौन लाता? बुद्धि। जब इन तीनों को खुला छोड़ोगे तो बुद्धि को जगह नहीं ढूंढ के लाने की। तो फिर जो मन से आएगा वही। अभी मन में प्रयोग आ रहा है तो प्रयोग आ रहा है, बस मैं प्रयोग कर रहा हूं, चाहे सफल हो असफल हो, प्रयोग बिके प्रयोग नहीं बिके, बुद्धि को जगह ही कहां है? तो वो शून्य हो गई। वो शून्य होते ही मन की गुलाम हो जाती है। बस मन में कोई खराबी नहीं है, इंद्रियों में कोई खराबी नहीं है, और ये 5 मिलके
बराबर आदमी को ले जाते हैं, बराबर ले जाते हैं। कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। सारी गड़बड़ विकृत कर करके बना रहे हैं हम। ये जो मन की हालत है वो विकृत, आप जो इसको मन कह रहे हो ना, वो आपके कमजोर मन है। उसको बुद्धि अहंकार ने बर्बाद किया और आज भी बर्बाद करते चले जा रहे हो। उसको छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये पांचों बहुत पावरफुल हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। आप जितना पूछ रहे हो, हर कोई कहता है मैं ये कर लूं क्या, तो कर क्यों नहीं रहा है? तो कहीं ना कहीं पांचों समझदार है ना। नहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं समझे नहीं समझे हाँ, मेरी बात को? कहीं ना कहीं तो हाँ। हाँ, बेमतलब ही बात करता है। मैं ऐसा कर दूं, हाँ कर दे। अरे तू भारत को गुलाम बना दे, जा मैं तेरे साथ हूं, तू शुरू तो कर। अभी 2 चाटे पड़ेंगे नीचे, ढक 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 भग जाएगा। अभी बीबी घूरेगी तो भग जाता, तो भारत की क्या बात कर रहा है? तो हमको लगता है, हम कुछ करते नहीं, इसलिए लगता है अरे मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मेरे मन में ये। बता तो सही, ये सब आ कहां से रहा है? ये जितने भी गंदे कर्म करते हैं, अशोभनीय कर्म होते हैं, ये सारी विकृतताएं कहां से आ रही है? दबा दबा के। बच्चे थे तब ऐसा था, तो कहां से आया ये? दबा दबा के, बाहर से सुन सुन के। ये ज्ञानियों को सुन सुन के तो मन ऐसा हो गया। अब तो छोड़ो, कुछ नहीं करने वाला वो। छोड़ोगे तो कुछ नहीं करेगा, दबाओगे तो मरेगा। यहाँ पे एक ऑटोमेशन में आप कहने का वो इन तीनों को ऑटोमेशन में चलो, जो होता है होने दो। लेकिन कई बार ऑटोमेशन में रहने के बावजूद अगर अदरवाइज होता है, विपरीत होता है, तो उसको हम किस दृष्टि से देखें? विपरीत और हो ही नहीं उसको सकता है ना। कैसे- विपरीत हो ही नहीं सकता, कैसे विपरीत हुआ? मतलब अगर विपरीत होता भी है तो हम ये मान के चले कि यही सही और इसके वही आगे सही अच्छा है। होगा। हाँ, आपने ऑटोमेशन पे छोड़ने के बाद जो कुछ भी हो रहा है ना, जी वो हाँ। अच्छा हो रहा है। ओके। और जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। हमको दिखता है इतना है, उसको दिखता है इतना है। और फिर वो भी पूरा का पूरा टेस्ट तो लेगा, क्योंकि तुमने पिछले 40 जन्मों से तो कभी ऑटोमेशन की चिंता करी नहीं बेटा। तो आज अचानक चिंता कर रहे हो, तो कहीं तुमने लोभ में कर रहे हो कि सही में छोड़ा है? तो थोड़ी सी विपत्तियां भेजेगा और चेक करेगा वो। इसलिए कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। वो ऑटोमेशन के लिए कि उस पर श्रद्धा कर और सबूरी कर, बस। उस पर श्रद्धा करोगे और सबूरी करोगे तो आपको एक्चुअली 15 दिन में समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई ऑटोमेशन हमको सही दिशा में ले जाता है। अपने आप सब कुछ होता है। कचरा हटाने का काम भी ऑटोमेशन का है और हीरे ढूंढ के लाने का काम भी ऑटोमेशन का है, हमारा नहीं है। हमको कचरा हीरा दिखता है, हीरा कचरा दिखता है। हम जितना काम कम करें उतने अपने दोस्त हैं। हमको दिखता ही कहाँ है? अच्छा आदमी बुरा दिखता है, बुरा आदमी अच्छा दिखता है, अधर्म धर्म दिखता है, धर्म अधर्म दिखता है, तो उसको डिसाइड करने दो ना। तो ऑटोमेशन कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा। उसके गड़बड़ करने का काम क्या है? उसको चाहिए ही इतना, इस क्षण जितना उसको चाहिए, उसमें क्या गड़बड़ करेगा? इस क्षण के बाहर चाहिए वो ऑटोमेशन नहीं है। 2 बात में फर्क समझना। इस क्षण के बाहर चाहिए वो तो हमारा ज्ञान है कि बेटा तेरा कल क्या होगा, बेटा तेरा भविष्य क्या होगा, बेटा तेरा ये क्या होगा। वो क्या है? वो ज्ञान है। वो बेकार का ज्ञान बात जो हो रहा है, हम्म। वो वर्तमान में है। यदि वर्तमान में उसके पास 5 करोड़ रुपया है और उसको लगता है कि अभी ऑटोमेशन में आया कि दीप भैया अपने को कुछ नहीं करना है, तो क्या करें यार? तो एक काम कर, 2 करोड़ की दुकान ले लेते हैं, 2 करोड़ की एफडी करवा लेते हैं, 1 करोड़ का ये कर लेते हैं और उसके ब्याज से खाएंगे पिएंगे कमाएंगे, आगे कुछ नहीं करना। तो ये वर्तमान है, क्योंकि 5 करोड़ जेब में है। तो ये ऑटोमेशन का काम है। बुद्धि को काम पे लगाती कि भाई तू व्यवस्था कर ले मेरी जीवन भर की और मैं आराम से बैठूंगा। हमारा ज्ञान क्या है? जेब में 5 रुपया नहीं है और एफडी करवानी है, मर्सिडीज खरीदनी है। ये जो दौड़ा भागी है उस कारण से हम विकृत हो रहे हैं। ऑटोमेशन क्या गड़बड़ करेगा? मैं वर्तमान में क्या गड़बड़ करूंगा बताइए मुझे? जब सब कुछ परमात्मा है, भविष्य है ही नहीं मेरे लिए, तो मैं क्या गड़बड़ करूंगा? सारी गड़बड़ की जड़ तो भविष्य है। सारी गड़बड़ की जड़ तो अविश्वास है कि जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। कभी भी ऑटोमेशन में गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन हमारी आदत ऐसी है। पहली बात समझें, पहली बात तो ऑटोमेशन में हम हैं, शरीर मन इंद्रियां खुली है, तो हम तो मजे में हैं, ये बात पक्की हो गई। हम मजे में हैं, ये बात तो पक्की हो गई। तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए मुझे ये बताओ। अब मैं मजे में हूं और ये 4 पंडित, 2 मौलवी, 2 दादाजी, 1 मामा जी,
3 ताऊ जी, 4 पड़ोसी कह रहे हैं कि यार ये आदमी अच्छा नहीं है, तो मेरे को और मजा आ रहा है ना, क्योंकि मैं तो मजे में हूं, तो मेरे को और मजा आ रहा है कि बड़े फुर्सती हैं यार, मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्या? तो मैं तो मजे में हूं, तो पहला घर तो आपने जीत लिया। और जब मजे में रहना शुरू करोगे ना, तो आप आगे का देखोगे ही नहीं, जब आएगी तब देखेंगे। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। क्योंकि बच्चा मजे में है, बच्चे को आप बोलो बेटा इससे तेरा भविष्य बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो देखूंगा। जो मजे में है वो ऐसी बेवकूफी की बातें नहीं सुनता है। दुखी आदमी सुनता है कि आज नहीं तो कल, अच्छा कल भी नहीं हो सकता तो स्वर्ग में, हाँ वहां पक्का हो जाएगा। ये कौन सुनता है? अरे मैं आज मजे में हूं, तो मैं स्वर्ग में हूं, मैं भगवान हूं, मैं मस्त हूं, कल की कल देखेंगे। समझ में आई बात आपके? तो प्लीज मेहरबानी करके समझ लो, हम दौड़ते हैं, दौड़ना नहीं है, वर्तमान से जितना दिखता है, मैंने क्या बोला, जितना दिखता है, जितना दिखता है उतना आपका है। चाहे आपको 5 साल का दिखता है, तो इस क्षण में आपको 5 साल का तय करने की छूट है, आप तय करते हैं, चाहते नहीं है। ऑटोमेशन तय करता है कि भाई 5 करोड़ पड़े, एफडी करवा दी, तो तय हो गया ना। वो तय करता है, वो चाहता नहीं है, तो तय करो ना आप। ऑटोमेशन में गड़बड़ क्या करेंगे आप बताइए, मुझे मत चिंता करें आप। आप अपने को मार के क्या पाओगे, उस पर विश्वास करके क्या पाओगे? और आप कर रहे हो क्या? आप पॉजिटिव कर सकते हो तो नेगेटिव करो। सारी शिक्षा नेगेटिव की है। आप मन में इच्छा पैदा कर सकते हो, मार सकते हो। आप भूख पैदा कर सकते हो, नहीं, आप भूख मार सकते हो, है ना। आप कुछ कर नहीं सकते, करने की सत्ता उसकी है, आपकी सत्ता नेगेटिव की है, तो उसका उपयोग बंद कर दो बस। पॉजिटिव की सत्ता हो तो बताओ, किसी के भी पास पॉजिटिव की सत्ता हो कि कल 11 बजे मुझे क्रोध आएगा, परसों सुबह 12:10 पर हंसूंगा, बोलो कोई ऐसा हो तो वो सत्ता आपकी है ही नहीं। फिर अभी किसी बड़े आदमी ने चुटकुला सुनाया, अंदर गुस्सा आ रहा तो भी हंस सकते हैं, अरे ये तो बड़ा आदमी, हंसना पड़ेगा ना। तो वो सब हम करते हैं नाटक। प्लीज समझो ऑटोमेशन महत्वपूर्ण है। सर एक बात पूछनी थी, परमात्मा जो है उसके परे कुछ नहीं है, सब आप जैसे बोले आपके सामने जो है वो भी परमात्मा है, आप भी परमात्मा हो, ठीक है, तो माया परमात्मा से भिन्न कैसे है? है ही नहीं ना, वो माया है ही नहीं, वो परमात्मा ही है। माया हम उसको बना रहे हैं। Okay. मेरा मानते हैं तो माया हो गई, वो मेरी नहीं है तो परमात्मा है ना। फैंटास्टिक सर। मेरा मानते हैं हाँ, तो वो माया हुई। बराबर। मैं मेरी नहीं मानता हूं, जैसे धन है, मैं उसको मेरा नहीं मानता हूं तो परमात्मा हो जाता है ना। फिर मैं चैरिटी करूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा, है ना। मेरा नहीं है तो धन को परमात्मा में बना दूंगा, मेरा है तो 4 नाग ऊपर बैठ जाएंगे। तो मेरे में प्रॉब्लम है, मेरा है तो परमात्मा नहीं है, वरना तो परमात्मा ही है। धन भी परमात्मा है, हथियार भी परमात्मा है। दाऊद को आप मंत्र सुनाओगे क्या? तो सब कुछ परमात्मा है, यदि मेरा नहीं है तो। मैं मेरे मेरा है तो सब खत्म है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर एक कहाँ क्वेश्चन था अरे बोल। सर। ये जो आपने ऑटोमेशन की बात की, ऑनेस्टली ये बहुत इफेक्टिव है। और मैं बहुत पहले कैलकुलेट करता था, अभी डेली बेसिस पे जब इसको अप्लाई करो तो एंजॉय भी कर रहा हूँ और फ़ायदा भी हो रहा है। सर 3 चीज़ें अप्लाई होती है ऑटोमेशन में, सामने अगर है, मन में है, सामने नहीं है तो डिलीट करना है, वो नहीं, easy है। 2 बात समझो। ऐसा है कि मन में है और सामने नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो सामने नहीं है वो तो सत्य है, तो मन में डिलीट मारना पड़ेगा कि बेटा तू गलत रास्ते क्यों जा रहा है मेरे बच्चे, चल जो है उसमें मन लगा, है ना। तो टाइम और स्पेस मिलते रहना चाहिए। शुरुआत में क्या है, डिस्टर्ब है ये, अभी प्रॉब्लम क्या है हमारी, ये डिस्टर्ब है। और जितना हम उसको ठीक करते हैं, बाहर से ज्ञान लेते हैं, चाह करते हैं, वो और डिस्टर्ब होती चली जा रही है। तो आप ये तय करो कि टाइम एंड स्पेस शुरुआत में आप मैच करने की कोशिश करोगे। तो स्पेस तो आप चेंज नहीं कर सकते। अभी बॉम्बे में बैठा हूँ, अभी मेरे को कोट निकालना पड़ गया, मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? चेंज क्या करना पड़ेगा? टाइम यानी कि मन, बरोबर है। अब मन में और सामने उपलब्ध है, तब तो दिमाग लगाने की बात ही नहीं है, वो तो उत्सव हो गया, वो रास हो गया, उसी को रास कहते हैं।
और हमारा जीवन रास के लिए बना है कि 24 घंटे हम रास करें। सामने है और मन में है तो रास हो गया। और जैसे ही हम ऑटोमेशन में अच्छे से बैठ जाते हैं कि फिर पूरा जीवन ऐसा चलता है कि जो सामने हो मन में और जो मन में हो सामने है। पूरा जीवन ऐसा खल करके निकल जाता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि क्या हो गया और क्या से क्या हो जाता है। उसमें हजारों आविष्कार निकल जाते हैं, लाखों कविताएं निकल, कुछ का कुछ होता चला जाता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता, बस होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, हम मजे में। तो ये जो टाइम स्पेस की सेटिंग है उसके लिए पहले ऑटोमेशन में आओ। और आपके हाथ में आपका मन है ना। अभी समझो आपको कि इंद्रियों को पानी पूरी खाने की इच्छा हुई, पेट में आज पहले से ही एसिड वॉमिटिंग सेंसेशन आ रहा है, होता है ऐसा, है ना। वैसे तो बॉडी में ऐसा कुछ होगा तो पानी पूरी की इच्छा नहीं होगी, छाछ ही मांगोगे। लेकिन समझ लिया, समझ लो बाय द वे कि कुछ ऐसा भी हो गया, है ना, तो आपको छोड़ दो, शरीर और इंद्रियों को जगड़ने दो आपस में, जो जीते उसकी मान लो। बस एक दिन ये सारी गड़बड़ बंद हो जाएगी, है ना। सर एक जगह चैलेंज आता है, मैंने जब इसको अप्लाई किया तो सर कभी कभी ऐसा होता है कि मन में जो चीज़ है और वो स्पेस में भी अवेलेबल है, मन में टाइम में भी है, स्पेस में भी। बट आपने कहा था ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, स्पेस में है बट आप ज़बरदस्ती से उसको नहीं ले सकते। सर उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए फिर? सर प्लीज, है ना, अभी आप यहाँ खड़े हैं और सामने से माधुरी निकल रही है, माधुरी दीक्षित निकल रही है, तो आप बोलेंगे मेरे मन में भी और स्पेस में भी है, तो वो आपके स्पेस में नहीं है, वो अपने स्पेस में है। मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं बैंक में खड़ा हूँ और बैंक में कैश की लोरी आ गई तो मेरी हो गई क्या वो? अरे यार तो मन में है ना, और स्पेस में है, मतलब विद इन रीच है। स्पेस में मतलब विद इन रीच है ना। विद इन रीच नहीं है तो आपकी कैसे हो गई वो? तो स्पेस में हो कैसे गई? मतलब आप तो ये है कि जहां तक मेरी निगाह पहुंचे वो मेरा हो गया। मतलब कोई आमने सामने निकले ही नहीं, बेचारा घर के बाहर ही नहीं निकले कोई, ऐसा नहीं है। वो अपनी स्पेस में है, आपकी स्पेस में नहीं है ना। बैंक में धन है ना, लेकिन वो बैंक की स्पेस में, आपकी स्पेस में नहीं है। सर तो मन को कन्विंस कैसे करें, मन को मतलब ऐसे कोई तो दूसरे बात डिसीजंस पे? तो बात तो वही कि आप कामना में गए, आप कामना में गए, आप वर्तमान में कहाँ हो? इस क्षण में जो मेरी रीच में है उतनी ही मेरी गाड़ी है, उतनी ही मेरी दुनिया है, और वो परमात्मा जैसी है। फिर अगले पल दुनिया अपने आप चेंज होगी, फिर अगले पल अपने आप चेंज होगी। वो चेंज फिर परमात्मा करेगा, हम नहीं करेंगे जबरदस्ती। आप यार ऐसी स्पेस बनाओगे तो एक दिन कहां के कहां पहुंच जाओगे। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन ये है, यद्यपि इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इस पे थोड़ा लाइट देंगे तो अच्छा रहेगा। आत्मा अद्वैत बोध रूप है, तो आत्मा अद्वैत एंड बोध रूप है, तो अस्तित्व के किस स्तर पर द्वैत के भाव उत्पन्न होते हैं और उनके उद्गम स्थल पर ही उन्हें रोककर स्थिर चित्त कैसे हुआ जाए? ये आपने इतने बड़े बड़े शब्द एक तो उपयोग कर लेते हो। आत्मा फिर से दोहराऊं क्वेश्चन? नहीं, कोई दोहराने की जरूरत नहीं है। आपके शब्द उपयोग करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आत्मा अद्वैत है, अद्वैत है मतलब उसको किसी चीज में भेद नहीं है और किसी चीज से अलग नहीं है। बिल्कुल ठीक, समझ में आ गई बात? तो बात ही समाप्त हो गई ना। फिर मन में जो कुछ भी उठ रहा है वो भी परमात्मा है, इंद्रियां जो कह रही वो भी परमात्मा है, दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है वो भी परमात्मा है, सामने जो कुछ भी है वो भी परमात्मा है। लेकिन आपका परमात्मा कितना है? वो इतना है। आप यूं क्यों जागरूक, उसके परमात्मा में क्या है, इसके परमात्मा में क्या है? यहाँ नहीं, यहाँ पे जो मैं समझ, फिर भी द्वैत के भाव मन में जो उत्पन्न होते हैं उनको उस स्तर पे हम रोक करके द्वैत स्थिर के चित्त भाव कैसे हो? कैसे? द्वैत के भाव उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। खुद जनक ने कहा है कि हमारे चित्त में इस तरह का अद्वैत भाव उत्पन्न हो अरे गया, आप हमारे समझ ही अस्तित्व नहीं को रहे हो, आप अस्थिर पूरी क्यों कर बात, रहे हैं? आप पूरी बात ही नहीं समझ रहे हो। हाँ, मैं दृष्टा हूं, हाँ तो बिल्कुल मुझे कोई द्वैत नहीं है। ठीक। बात समाप्त हो गई। अब मेरा ऑटोमेशन है, वहां पर अभी एक भाव उठा कि खाना खाना है, उठा, खत्म हो गई बात। मेरे को उससे कोई द्वैत नहीं है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है कि ये खराब चीज है। फिर उठा कि भाई मुझे चलो सोमरस पीना है,
तो मुझे कोई द्वेष नहीं है, मुझे कोई द्वंद नहीं है, पी ले बेटा, बरोबर है, वो उसमें चला गया। तो एक भाव उठता है, फिर एक विलीन होता है, फिर एक उठता है, फिर एक विलीन होता है। मुझे उनमें से किसी से कोई असहिष्णुता नहीं है, क्योंकि सबके सब परमात्मा के हैं। ये कहने का मतलब है तब आप ऑटोमेशन में आए। ऑटोमेशन का अर्थ है एक बार में एक भाव उठेगा, फिर वो विलीन होगा, फिर दूसरा उठेगा, वैसे ही बाहर एक परिस्थिति आएगी, फिर वो विलीन होगी, फिर एक परिस्थिति उठेगी। अभी आज वही तो समझा है मैंने कि ये अपने आप उठेगा, अपने आप जा रहा है। हमको उससे असहिष्णुता नहीं है। हमको ये नहीं है कि परमात्मा को क्रोध नहीं आता, क्रोध आया, परमात्मा का ये निकाल दिया, चला गया, फिर प्रेम आया उसी पे जिस पे क्रोध आया, कर लिया, दिखा दिया, फिर जो हुआ, फिर जो हुआ, होने दो, होने दो। हमें द्वेष नहीं है, हमें द्वंद्व नहीं है, हमें असहिष्णुता नहीं है, हमें डाउट नहीं है कि ये परमात्मा नहीं है। तो आपको कुछ करना ही नहीं है, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अंदर बाहर जो भी है, अभी इतने सालों की शिक्षा उसको निकालो कि अच्छा ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, फिर उसमें ABCD मत लाओ। एक बार में एक भाव उठता है। द्वंद्व का अर्थ है और द्वैत का अर्थ है कि बाहर ये अच्छा ये बुरा, द्वंद्व का अर्थ है ये अच्छा ये बुरा, न भीतर न बाहर, मुझे कोई भी भेद नहीं है। जो भीतर है वो भी परमात्मा, जितना बाहर है वो भी परमात्मा। मैं सिलेक्ट नहीं करता, मैं रिजेक्ट नहीं करता, मैं त्यागता नहीं, मैं ग्रहण नहीं करता। जो जैसा है उसको वैसा रहने देता हूँ, जो जो कर रहा उसको करने देता हूँ। मैं परमात्मा हूँ, इतनी सी बात है। अभी भी कोई बचा भ्रम? नहीं, ये तो किस इस चीज को? इस पे हो सकेगा तो किसी और दिन नहीं चर्चा नहीं, करेंगे। अभी नहीं, कारण ये आप बोलो ना कि आपको किस चीज से ऐतराज है। देखिए, चित्त में मेरा प्रश्न है। नहीं, आपका चीज है, चलो अभी आपका चीज है, मुझे उदाहरण बताओ कि ये चीज है, आप बोलो उसमें ये चीज है। चित्त की स्थिरता, चित्त में शांत भाव, कितनी सर, बार सर 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 हाँ, सर 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 हम्म। फिर आप उधर चले गए। मैंने कितनी बार बोला चित्त में शांत भाव मतलब जो भाव है वो भाव, चित्त में स्थिरता मतलब जो भाव है वो भाव, चाहे शांत हो या अशांत हो, दोनों। अशांत तो प्रश्न ही नहीं है, जो भाव है वो तो भाव, जो वो भाव हाँ, पवित्र है। जब हम भाव की बात कर रहे हैं तो भाव शांत भी हो सकता है, अशांत भी। वो फिर आप फिर द्वंद्व में और द्वैत में घुस जाते हो। अच्छा, मतलब क्रोध अशांत कैसे हो गया, मुझे बताओ। हाँ, क्रोध अशांत कैसे हो गया? तो इसी द्वैत जो द्वैत भाव आ रहे हैं, सर, उनको स्थिरता प्रदान करने के लिए, उनको दूर करने। नहीं नहीं नहीं, आप गलत रास्ते, आप पूरा चीज गलत कर गए। ओके। मुझे भीतर से क्रोध आया, हाँ हाँ, जितना क्रोध है उतना मैं क्रोधित हूँ ओके। इस समय, हम्म, तो मैं शांत हूँ। अच्छा। मैं अशांत कब हूँ? जब भीतर से क्रोध आया 100 और उसको मैंने जबरदस्ती निकाला रोकने का। 120, अच्छा क्योंकि इस पे पुराना भी बाकी है हिसाब, अच्छा, या निकाला 10 क्योंकि बाप रे बाप इसके सामने नहीं निकालना, तो मैं अशांत हूँ। जो आया उसमें मेरी अशांति का प्रश्न ही नहीं है। कृष्ण कितने क्रोध में है इस समय? अर्जुन कहता है कि विकराल स्वरूप, इतना क्रोधी स्वरूप, तो कृष्ण कहते हैं पूरे जगत को मारने उत्पन्न हुआ हूं इस समय, इतने क्रोध में हूं। तो क्या कृष्ण अशांत है क्या? कृष्ण कहीं अशांत नहीं है। कृष्ण ने कितने वध किए उस समय, कितने क्रोध में थे। कोई प्रेम की मनोदशा में वध नहीं होते हैं, है ना। लेकिन जितना क्रोध है और जो रिक्वायर्ड है वो है और पूरा बाहर है, और यहां वध खत्म हुआ, यहां प्रेम। जैसे कृष्ण समझो आप कि युद्ध के मैदान में सारथी थे, तो अर्जुन ने कहा कि रथ बीच में खड़ा करो, तो भीतर भी सारथी है बाहर भी सारथी है, खत्म हो गई बात। फिर अर्जुन ने बोला युद्ध नहीं करूंगा, तो उन्होंने बोला सारथीपन से इस्तीफा, मैं तुझे बाहर नहीं ले जाऊंगा। अब मैं ज्ञानी, है ना, समझे आप चीज को? हाँ, वो ज्ञानी, ज्ञानी, अंदर भी ज्ञानी बाहर भी ज्ञानी। रोल चेंज हो गया। हाँ, फिर युद्ध करने के लिए राजी हो गया, रथ बीच में खड़ा कर दिया। अब कौन? अब कौरवों को हराने वाला। अब न ज्ञानी न सारथी, कोई नियम में मानने वाला नहीं, एक ही नियम, कौरव हारना चाहिए हारना चाहिए हारना चाहिए। वो खत्म हो गया, कौरव हार गए। फिर वो बात भी खत्म हो गई। फिर देखा कि चारों ओर बीमार है, लाशें हैं, सर कटे पड़े हैं, कुछ तड़प रहे हैं, कईयों की माएँ बहनें परेशान हैं, तो सीधे सेवा में लग गए। अब कौन? कृष्णा, सेवक। तो भीतर और बाहर का भाव एक है, और जो है वो पूर्णतः प्रकट है।
अभी हम तय करते, ऐसा नहीं होता, भीतर है बाहर है, प्रेम हो क्रोध हो जो भी, अरे अहंकार में काम में क्रोध में कृष्ण कहते तो फिर कहाँ बार बार वहीं आया तो क्रोध खराब भाव। अरे पर किसने कह दिया, जितना उतना निकालो ना। अभी क्रोध तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन है, वो इनजस्टिस है, इसकी गलती नहीं लेकिन बेचारा कमजोर है तो डांट देते हैं, इसलिए हम अशांत होते हैं। इसकी गलती है लेकिन डांट नहीं पाते, इसलिए अशांत होते हैं। क्रोध में अशांति नहीं है, तो किसी भी भाव में अशांति नहीं है, मैं स्टेबल हूं। लेकिन एक बार में एक भाव आता है, फिर वो जाता है। जब आता है तो मैं उसमें स्टेबल हूं, जाता है उससे जान छूट जाती है, फिर दूसरा भाव आता है। वैसे ही एक परिस्थिति आती है, फिर दूसरी परिस्थिति आती है, मैं हर हाल में स्टेबल हूं, मेरी चित्त की अवस्था सम है और कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई रिजेक्शन नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कोई महान नहीं है, कुछ घटिया नहीं है, जो है सो है। दर्पण हूं, पूरी अष्टावक्र गीता चली गई, आप यहाँ दर्पण हूं मैं। दर्पण को क्या लेना देना, सामने रावण आए चाहे राम आए, उसको तो शक्ल दिखानी है। तो जो भीतर आ जाए सीधे बाहर चला गया, वो भेदने वाला भी परमात्मा, बाहर भेदने वाला भी परमात्मा, हमारा कुछ भी नहीं है। जिस रोज पूरा क्रोध निकाल देगा आदमी, उस दिन दृष्टा हो जाएगा। और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक दृष्टा नहीं होगा, तब तक बाहर की परिस्थितियां प्रभावित करेगी। एक क्रोध 6 निकालेगा, 6 क्रोध 1 निकालेगा, लेकिन जितना उतना नहीं निकाल पाएगा जब तक दृष्टा नहीं होगा। ये बात सब जने समझ गए, ये बात सब जने समझ गए। दृष्टा होगा उसको कोई फिक्र ही नहीं है, पाप पुण्य अच्छा बुरा भविष्य की चिंता ही नहीं है, वही निकाल पाएगा। और जो निकाल लेगा वो घर जीत लेगा। तो क्रोध सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए क्रोध को तो दबाना चाहिए ही नहीं। लेकिन अभी क्रोध है ही नहीं, अभी फ्रस्ट्रेशन है, फिर उससे नीचे। सो आप ऐसा क्यों सोचते हो भाव में स्टेबल रहता, मतलब भाव ही नहीं आते क्या? भाव आएंगे, जो भाव आएगा उसमें वो रहेगा, जो परिस्थिति उसमें रहेगा, फिर वो चेंज, बात खत्म। अभी कृष्ण राधा से मिले हैं, कृष्ण से पूछोगे क्या है, कुछ नहीं चाहिए राधा को छोड़ के, राधा मेरी दुनिया, राधा मेरा जीवन, बस राधा 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 राधा। 5 मिनट बाद राधा गई, आप बोलोगे राधा को देखा क्या, कौन राधा? वो गई, स्पेस में भी गई, टाइम में भी गई। तो राधा थी तब तक सत्य थी, नहीं है तब नहीं है, वो भी सत्य है। ऐसा हमारा क्या है, द्वारका है तो 2 राज्य और चाहिए, फिर गए हस्तिनापुर तो भी द्वारका लेके जाते हैं। तुम कौन हो? मैं द्वारकाधीश हूं। अरे आप कहें का द्वारकाधीश, द्वारका उधर, तू इधर बैठना चुपचाप यार। एक बार में एक भाव है, जो है पूरा है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये मत सोचो हम क्या बहुत भ्रमित कर दिए गए। मैंने क्या बोला, बुद्ध को क्रोध नहीं आता, इसको, अरे ये किसने कह दिया? अभी जो प्रेम के लायक उसको प्रेम मिलेगा, दर्पण है, जो क्रोध के लायक है क्रोध मिलेगा। को दाऊद को देख के प्रेम आएगा क्या? ओसामा बिन लादेन को देख के प्रेम आएगा क्या? तो क्या आएगा? क्रोध ही आएगा। और आपको ही मारना पड़ेगा, इतनी शक्ति हमारे में है। कोई दूसरों के भरोसे थोड़ी है कृष्ण, कृष्ण कोई दूसरे के भरोसे नहीं है। लेकिन यहाँ ओसामा को मारा और सामने कोई शरीफ आदमी आया तो तुरंत उससे गले ऐसे ही मिल रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण नहीं मार रहे हैं। क्रोध पूरा का पूरा है, मतलब नाटक है, भीतर शांति है। आप पूरा क्रोध निकालेंगे तो क्रोध आपका नहीं है, कोई कारण है। या तो सामने दाऊद है, या ये बगैर क्रोध निकाले समझेगा नहीं, भला सामने वाले का आप कर रहे हो, तो भीतर तो शांति है ना, क्रोध बाहर है। यहाँ दृष्टा है, अभी दृष्टा नहीं, इसलिए हमको लगता है कि हम क्रोधित हैं। कृष्ण क्रोधित है, कृष्ण क्रोधित नहीं है। कृष्ण तो कृष्ण है, क्रोध है। कृष्ण छलिया नहीं है, कृष्ण सामने छल है। या भीतर जाओगे तो ही समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। लेकिन इतना समझ लो कि सारे भाव अपने हैं, सब कुछ अपना है, जरा सा भी रिजेक्शन सिलेक्शन किया तो भटक जाओगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, अब बाकी सवाल कर लेते हैं, सवालों का अंत नहीं है ना। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब साइकोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की यात्रा। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।